त्रेता युग के अंत में जब प्रभु श्रीराम ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त करने का निश्चय किया, तब उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी को एक अद्भुत वरदान दिया कि जब तक इस धरती पर राम नाम रहेगा, हनुमान अमर रहेंगे। हनुमान जी ने यह वरदान अपने प्रभु श्रीराम के चरणों में समर्पित भाव से स्वीकार किया। उनके लिए यही सबसे बड़ा धन था, प्रभु का नाम, उनकी भक्ति और उनकी सेवा। इधर यमलोक में धर्मराज यमराज इस बात को लेकर चिंतित हो उठे कि अगर हनुमान जी अमर रहेंगे तो कालचक्र का नियम कैसे चलेगा। मृत्यु सबको स्वीकारनी पड़ती है, फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो। इसी धर्म संतुलन को बनाए रखने के लिए यमराज ने स्वयं हनुमान जी से मिलने का निश्चय किया। उस समय पवन पुत्र हिमालय की एक शांत गुफा में प्रभु श्रीराम का नाम जपते हुए ध्यानमग्न थे। तभी यमराज अपनी दिव्य काली सेना और कालदूतों के साथ प्रकट हुए। यमराज ने हनुमान जी से कहा कि मृत्यु अटल सत्य है और उन्हें यमलोक चलना होगा ताकि सृष्टि का नियम बना रहे। लेकिन हनुमान जी ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि यह वरदान उन्हें स्वयं प्रभु श्रीराम ने दिया है और जब तक प्रभु की आज्ञा न हो तब तक वे इस देह को नहीं छोड़ सकते। यमराज ने समझाने का बहुत प्रयास किया, पर जब पवन पुत्र ने नहीं माना तो धर्मराज को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे हनुमान जी को बांधकर यमलोक ले चलें। लेकिन भला कालदूत पवन पुत्र को कैसे बांध सकते थे। हनुमान जी ने अपनी महाशक्ति जागृत कर दी। वे विराट रूप में प्रकट हुए, पर्वत के समान विशाल देह, आकाश में गूंजती जय श्रीराम की गर्जना और उनके हाथ में उठी महागदा। हनुमान जी के एक ही प्रहार से यमराज की सेना बिखर गई। फिर स्वयं यमराज ने अपना कालदंड उठाया और पवन पुत्र से युद्ध करने लगे। महाकाल और महाबली के बीच भीषण संग्राम हुआ। यमराज ने मृत्यु बाण चलाए जिन्हें हनुमान जी ने प्रभु श्रीराम के नाम के प्रभाव से राख कर दिया। हनुमान जी ने अपनी गदा के एक ही प्रहार में यमराज के कालदंड को भी खंडित कर दिया। इस महायुद्ध से तीनों लोक कांप उठे। देवताओं ने देखा कि अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सब देवगण भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु कृपा करके इस युद्ध को शांत करें। तभी आकाश में प्रभु विष्णु ने श्रीराम के रूप में अवतरण किया। उनके दिव्य दर्शन पाकर हनुमान जी और यमराज दोनों ने प्रणाम किया। श्रीराम ने यमराज से कहा कि हनुमान जी का अमरत्व सृष्टि के कल्याण के लिए है। वे केवल रामकाज के लिए जीवित रहेंगे और जो कोई भी सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेगा उसके सारे संकट दूर हो जाएंगे। यमराज ने अपनी भूल स्वीकार की और पवन पुत्र को प्रणाम किया। हनुमान जी ने भी कहा कि वे सदा धर्म के नियमों का पालन करेंगे और श्रीराम की सेवा में ही रत रहेंगे। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, आकाश जय श्रीराम, जय बजरंगबली की ध्वनि से गूंज उठा। तभी से कहा जाता है कि जब तक इस धरती पर राम कथा कही जाएगी तब तक पवन पुत्र हनुमान चिरंजीवी रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। अगर आपको ऐसी छोटी कहानियां पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।